अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल डी न्यूज़ इन्फो। उम्मीद है दोस्त जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। राउटर लेने गया था, राउटर बड़ा महंगा है, 13 से 15 हज़ार से 23-26 हज़ार तक इसकी प्राइस है। मुख्तलिफ मॉडल हैं, मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। 5G तक ये सपोर्ट करता है और इंटरनेट के लिए तेज़ तरीन डिवाइस है। जो छोटी आप डिवाइस चलाते हैं, अगर आप ये ले लें तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके साथ आप एंटीना भी लगा सकते हैं। जैसे आप मोबाइल में, मतलब आप घर बैठे हैं, कमरे में आपके सिग्नल नहीं आते और जैसे ही कमरे से आप बाहर निकलते हैं, गली में जाते हैं, तो आपके सिग्नल फुल हो जाते हैं और सारा नेट दौड़ने लग जाता है। मसला ये है कि घर में नहीं चलता। तो मेरे साथ भी यही इशू है, मेरे साथ नहीं, सारे पाकिस्तान में तकरीबन यही इशू है। आउटडोर नेट का सिग्नल स्ट्रॉन्ग होता है, इनडोर वीक होता है। तो इनडोर सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक डिवाइस है, डिवाइस भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपको इसका रिजल्ट भी चेक करवाऊंगा, इसकी डाउनलोड अपलोड सारी स्पीड चेक करवाऊंगा कि कैसे चलती है, क्या यहाँ ये डिवाइस भी मेरे पास काम करते हैं या नहीं, बगैर एंटीने के। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इसके साथ एंटीना भी अटैच करेंगे। पहले जो वाईफाई लगाया हुआ है ना, वो आपको मैं बता देता हूँ। वो 10 MB मैंने पर सेकंड नेट लगवाया हुआ है। जो मेरे पास लगा हुआ है वो वायरलेस के थ्रू लगा हुआ है। मैं उसका एंटीना भी आपको दिखा देता हूँ, राउटर भी दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि उसमें इशू क्या आता रहता है। आपको ऊपर डिवाइस नज़र आ रही होगी, इसको कहते हैं लाइट बीम M5। लाइट बीम M5 के नाम से ये डिवाइस है और ये मैंने वायरलेस कनेक्शन किया हुआ है। मतलब मैं शहर से दूर हूँ 3 किलोमीटर, तो मैंने ये घर पे कनेक्शन किया हुआ है। राउटर भी आपको दिखा, और ये मेरे पास राउटर लगा हुआ है टेंडा का, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये है अपना इसका पावर स्विच जो डिश को ऑन करता है, और यहाँ पे ये बिजली लगी हुई है। यहाँ से ये कनेक्टेड है, ये तार ऊपर से आ रही है, यहाँ पे जा रही है, और फिर यहाँ से तार निकल के सीधा राउटर में, और राउटर जो है वो नेट देता है। तो ये ज़्यादा देर बंद रहता है, वो भी आपको बताता हूँ क्यों। ये नेट ज़्यादा देर बंद इसलिए रहता है क्योंकि ये शहर से मेरे पास कनेक्शन आ रहा है। जब वहाँ लाइट नहीं होती तो यहाँ लाइट होती है, ये बंद रहता है। यहाँ लाइट चली जाए तो फिर तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने यूपीएस को कनेक्शन नहीं किया हुआ। पीछे से कंपनी वाले भी यूपीएस का कोई कनेक्शन नहीं करते, और आए रोज़ ये बहुत तंग करता है। वायरलेस लग तो गया है, जितनी देर चलता है ठीक चलता है, डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड बराबर है, इक्वल है, 10 MB पूरी है। लेकिन मसला इसमें ज़्यादा आता रहता है, ज़्यादा देर ये जो नेट है वो डिस्कनेक्टेड रहता है। अभी बगैर आपके कोई वक्त ज़ाया किए, ये देखें, ये मेरे साथ कनेक्टेड है नेट। तो मैं आपको इसकी स्पीड टेस्ट जो है वो करवा के दे देता हूँ। चेक कर लें आप कि मेरे पास जो नेट लगा हुआ है उसकी स्पीड कितनी है, और जो अभी मैं राउटर चेक करने वाला हूँ उसकी स्पीड कितनी है। तो ये लाजमी देखिएगा। फ़िलहाल आप यहाँ देख लें, तो ये वाईफाई मेरे पास कनेक्टेड है। ये स्पीड टेस्ट आप देख लें, 10 MB पूरी आ रही है, 10 MB पूरी आनी है। ऊपर देखें आप, यहाँ पे 936 1.10 यानी 11 MB। यहाँ पे 8 शो हो रहा है, यहाँ पे 11 MB ऑलमोस्ट मुझे मिल रही है। ये देखें, राउटर मैंने ऑन कर दिया है, बिजली में लगा दिया है। ये राउटर मैंने ऑन कर दिया है। यहाँ आपको लाइट इसकी नज़र आ रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बाद में भी इसकी लाइट दिखा देता हूँ। सिग्नल की भी चल गई है। इसी की तरफ देखते हैं, फिर मैं आपको स्पीड टेस्ट वगैरह सारा कुछ चेक करवाता हूँ। सिग्नल जो है वो हमारे पास इस राउटर पे नहीं आ रहे। 4G ऑन हो चुका है, लेकिन सिग्नल जो है वो रेड है, मतलब बहुत कम सिग्नल आ रहे हैं। इट्स मीन या तो एंटीना खाली होगा या फिर 1-2 सिग्नल आ रहा होगा। तो चेक कर लेते हैं यहाँ वाईफाई चेंज करके। अभी तक मेरा वही वाईफाई लगा हुआ है। तो ये जो सरदार ब्रदर आपको हॉटस्पॉट शो हो रही है, ये है। इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, तो कनेक्टेड है। और देखें वो कनेक्ट नहीं हुई क्योंकि सिग्नल नहीं है। कनेक्टेड के बाद फ़ौरन दूसरा वाईफाई लग जाता है। ये अब कनेक्टेड है। स्पीड टेस्ट इसका चेक करते हैं, टेस्ट अगेन पे करते हैं क्लिक, और नो इंटरनेट कनेक्शन ऊपर आ देखें आप आ रहा है, क्योंकि सिग्नल नहीं आ रही यहाँ पे। तो मुझे जगह चेंज करनी पड़ेगी इसके सिग्नल के लिए, 4G के लिए। डिवाइस को मैंने बाहर रख दिया। ये देखें 3G के 4G के सिग्नल आ रहे हैं, या शायद 3G के ग्रीन लाइट है। अब मोबाइल पे चेक करते हैं। मोबाइल में आपको अंदर जाके चेक करवाता हूँ। ये सरदार ब्रदर्स लिखा हुआ है, मैंने अपना नहीं लगाया हुआ, ठीक है, सरदार ब्रदर्स वाला ही लगा रहा हूँ। तो ये टेस्ट इस पर स्पीड करते हैं, चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने ही है। ऊपर आप देखें, यहाँ पे 8 MB चल रही है, 100 MB मतलब 1 MB भी हो गई है। नीचे ये 5-6 MB चल रही है स्पीड। ये देखें ऊपर 13 MB हो गई है। स्पीड अप डाउन तो इसकी होती रहेगी, स्पीड अप डाउन होगी इसकी, वो तो होनी ही है, कभी ज़्यादा कभी कम। अभी क्योंकि 3G के सिग्नल आ रहे हैं, 4G के नहीं आ रहे। सबसे पहले हम इसका IP एड्रेस चेक करते हैं और चेक करते हैं वहाँ पे सिग्नल आ किस चीज़ के रहे हैं, 3G के या 4G के। अगर मैं इसके साथ एंटीना लगा लूँ तो मेरा ख्याल है मुझे ये ऊपर डिश लगी हुई है जो बार बार बंद हो जाती है, उससे मिल जाएगी, और एक बेहतरीन राउटर जो है वो मुझे मिल जाएगा। इसका IP और मेरे पास जो राउटर लगा हुआ है उसका IP सेम ही है। ये देखें, यहाँ पे ये खुल गया है। लैंग्वेज इसकी कोई चाइनीज़ ही है। ये देखें जी, ये सारा इसका डेटा आ चुका है। मैं थोड़ा पीछे करूँगा, वो एकदम पीछे हो गया। एक बार फिर एंटर करते हैं। ये वाला एड्रेस है, ये वाला एड्रेस है जी। ये देखें, अब इसके ऊपर यहाँ क्लिक करते हैं, ओपन नहीं करते इसको,
तो यह मैं आपको दिखा देता हूँ 4G के सिग्नल जो हैं वो इस वक्त हमारे पास कितने आ रहे हैं, 1, 2 और 3 आ रहे हैं। ये देखें -97 dBm आ रहा है। ये जितना कम होगा उतना हमारे पास सिग्नल और इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो इसको हमने कम से कम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बाहर जाकर भी दिखा देता हूँ। राउटर को थोड़ा थोड़ा मैं छेड़ूंगा तो ये कम होगा। कम से कम ये 60% होना चाहिए। 60% पे जो है वो नेट ठीक होता है। मतलब ये -97 है, अगर ये 60 पे हो तो नेट जो है वो हमारा ठीक हो जाता है। अभी आपको वैसे भी यहाँ भी ठीक आ रहा है 7-8 MB, लेकिन फिर भी इसमें फ़र्क काफ़ी पड़ जाता है। ये देखें अब 105 हो गया, क्योंकि मैंने राउटर को यहाँ हाथ में पकड़ा हुआ है। ये देखें दीवार से उतार के मैंने हाथ में पकड़ लिया तो 105 हो गया। मतलब मज़ीद हमारा सिग्नल कम हो गया। तो इसको मैं जितना ऊपर लेके जाऊँगा उतना हमारा सिग्नल जो है ये बढ़ता जाएगा। ये देखें 97 हो गया वापस। यहाँ पे हमें 97 सिग्नल मिल रहा है। अगर हमें ज़्यादा सिग्नल चाहिए तो जैसे साथ एंटीना लगा के इसके सिग्नल यहाँ से देख के हम ठीक कर सकते हैं। तो जैसे ही 60% सिग्नल आएंगे हमारे पास नेट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये बेहतर लग रहा है, क्योंकि घर में इनडोर इतने सिग्नल आपको नहीं आते। ये फिर भी दीवार पे मैंने रखना नहीं है, इसके साथ एंटीना लगाना है। एंटीना जब मैं लगाऊंगा तो फिर आपकी सोच है कि कितने सिग्नल इसके मिलेंगे। तो सिग्नल भी मैं इसके ठीक कर लूँगा, जैसे कि मैंने आपको सिग्नल की सेटिंग दिखाई है, तो वो भी आप खुद मैनेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। देखिए मैंने इसको अंदर भी कनेक्ट कर लिया है कि अंदर रूम में सिग्नल इसके 3G के 4G के आ रहे हैं जा रहे हैं। मतलब बहुत कम सिग्नल है, वीक सिग्नल है। तो यहाँ इसका स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। गो के ऊपर क्लिक करते हैं, आप चेक करेंगे कितनी हमें रिसीव होती है। ये देखें यहाँ अंदर 5 MB, ये ऊपर देखें आप 5 MB, नीचे देखें 2 MB, ये 1 MB तक पहुंच गया है। ये तो यहाँ 1.51, इसमें कोई चीज़ चला के देखते हैं, यूट्यूब चला के देखते हैं। इसी स्पीड में ये सर्च हो चुका है, चैनल भी आ गया है। अभी मज़ीद चैनल को हम खोलते हैं। यहाँ जाहिर सी बात है अंदर पड़ा स्पीड थोड़ी कम आएगी। तो ये हमारी वीडियोस आ गई हैं, आगे कोई एक वीडियो लगा देते हैं। चलो यही लग गए, इसी को प्ले करके चेक कर लेते हैं। ये देखें ये सिम इसमें छोटी लगती है, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं लगती, ये बिल्कुल मिनी है। इससे थोड़ी सी बड़ी अगर हो तो वो लग जाएगी। मोबाइल से मैंने निकाल ली है और ये मैं शॉप पे चेक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ शोर ज़्यादा है, इस वजह से वॉइस जो है वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सका। और ये इसके फ़ीचर्स हैं जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। फिर इसके बाद ये राउटर है, 5G राउटर है। आप 5G तक इसमें अभी तो पाकिस्तान में 5G लॉन्च नहीं हुई, लेकिन ये 5G भी आपकी चलाएगा। तो ये देखें सिम ये छोटी है, ये इसके आप अंदर अगर डालने की कोशिश करेंगे तो अंदर ही चली जाएगी, बाहर फिर नहीं निकलेगी। उसके साथ जो और जैकेट होती है वो आप लगाएंगे तो फिर आपका निज़ाम जो है वो चल जाएगा। तो अभी एक और जैकेट लेते हैं, उसमें सिम डालते हैं। ये लेखें सिम मैंने डाल ली है। अब हम इसके अंदर जब ये सिम लगाएंगे तो ईज़िली लग जाएगी, कोई भी इशू नहीं होगा। जोंग की सिम है, आप किसी भी नेटवर्क की लगा सकते हैं। हमारे पास जोंग भी स्ट्रॉन्ग है, यानी मेरे बकर जितना भी एरिया है ना, ये जो मेरा गांव है, जोंग भी स्ट्रॉन्ग है, जैज़ भी स्ट्रॉन्ग है, यूफोन भी स्ट्रॉन्ग है। टेलीनॉर को छोड़ के ना बाकी वाली सारी स्ट्रॉन्ग है। और ये सिम अब लग चुकी है। अब इसको करेंगे ऑन करके देखते हैं कितने मिनट में ये जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, मतलब ऑन हो जाता है। तो ये 12 वोल्ट की पिन जो है राउटर में लगा दिया है, यहाँ पे चार्जर लगा दिया है और ये हमारा राउटर ऑन हो चुका है। अब इसके ये देखें पावर वाली लाइट जो है वो जल रही है। फाइनली लाइट्स हमारी जल चुकी हैं, 4G वाली भी और सिग्नल वाली भी। अभी स्पीड टेस्ट करेंगे इसका मोबाइल पे कि कितनी हमारे पास स्पीड आ रही है, और ऑसम स्पीड आएगी। वैसे आप मोबाइल पे अगर शहर में आउटडोर चेक करते हैं तो 2 MB या 1.5 MB या आपके पास 1-2 MB तो लाजमी आ रही होती है। इसका मतलब ये है कि 10 MB या 12 MB आ रही होती है। तो अभी हम यहाँ चेक करेंगे कि हमें कितनी स्पीड यहाँ मिलती है। तो स्पीड टेस्ट मैंने सर्च कर दिया है, ये गो के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको स्पीड दिखाएंगे कि हमारे पास कितनी स्पीड इसकी रिसीव होती है शहर में। शहर में आपको इसके साथ एंटीना लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ सिग्नल स्ट्रॉन्ग होता है। और ये देखिए आप 13 MB, ऑलमोस्ट 13, 14, 10, अगर आपको ऊपर वाली साइड दिखाऊँ तो कम से कम 3.5, मतलब 35 MB तक स्पीड आ रही है। ये ऊपर देखें 15-20 तक तो आराम से जा रही है ना। ये देखें 20 MB आराम से स्पीड आई है। एक बार फिर करके देखते हैं, टेस्ट अगेन करके देखते हैं। 20.37, मतलब इससे भी ज़्यादा स्पीड आपकी आएगी अगर आप इसके साथ यहाँ एंटीना अटैच करेंगे। ये देखिए अब एक बार फिर देखिए,
ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 तो हमारी एवरेज है ना, 13 14 ऊपर जा रही है। अभी आप ऊपर देखें कि कितनी आ रही है। एक्चुअल आपको यहाँ पता चलता है। यहाँ पे आप देखें 23 MB 35 MB तक स्पीड हमें आराम से मिल जाएगी। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि बगैर एंटीने के हमें शहर में काफ़ी ज़बरदस्त स्पीड मिल रही है। और अगर मैं यहाँ एंटीना लगा लूँ अपने पास, तो जो शहर में स्पीड बगैर एंटीने के मिल रही है वो स्पीड मुझे यहाँ मिलेगी। कि मैंने 10 MB का पैकेज लगवाया हुआ है और मुझे 35 MB मिल रही है। 35 ना मिले, 20 MB भी मिले तो मेरे लिए वो थोड़ी नहीं है। और 20 में अगर 10 MB भी अपलोडिंग हो तो मेरा निज़ाम इजीली चल जाएगा। लेकिन इसमें एक मसला है कि जो मैंने कनेक्शन लगवाया हुआ है वो अनलिमिटेड है और इस पे पैकेज लगवाना पड़ेगा। इस पे पैकेज वैसे तो मैं 3000 उसके पे कर रहा हूँ, तो 3000 तक तो मैं इजीली पैकेज उस पर लगवा सकता हूँ सिम पे। उस पर पैकेज जो है वो लिमिटेड होता है, मतलब 200 GB होता है, 150 GB होता है। तो ये 150-200 GB तो हमारा एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें अपलोडिंग डाउनलोडिंग बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। तो सिर्फ यही पैकेज का इशू है, बाकी स्पीड नेट आपको ज़बरदस्त मिलेगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।